आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद मैथ पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोग को बताएंगे ब्रज गुणन खंड विधि। तो कैसे ब्रज गुणन विधि कैसे सीखा जाता है, आप लोग को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और किसी तरह का समीकरण को किस ढंग से हल किए जाते हैं, लीनियर इक्वेशन, दो घात समीकरण यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबका हम वीडियो आप लोग के सहयोग के लिए प्लेलिस्ट में रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं जाकर, और यहाँ से आज से देखेंगे ब्रज गुणन खंड विधि। कुछ समय मेरे साथ आप देंगे, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। जब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप मन में जहाँ रहेंगे तहाँ लिख लेंगे, बना लेंगे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा समय देंगे। सबसे पहले इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, इनको जीरो से सम्मानित किया जाता है। कैसे? बराबर के बाद जीरो लगाकर इनको सम्मानित किया। तो पहला नंबर इनको देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पे है 2x, तो 2x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे बराबर के बाद 5 है ना, तो बराबर का जैसे इधर उनको 5 को लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। ये समीकरण, उसके बाद जब बराबर हो गया उनके बाद इनको जीरो से सम्मानित कर देते हैं। तो किसी समीकरण को बराबर लगा के अपने से जीरो लगा देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी गणित विधि से नियम का पालन के साथ वो आप पालन कर दिए, ये बात हो गया। उसके बाद नीचे वाले को उसी तरह करेंगे, 3x प्लस 2y, और आज को इधर लाएंगे, उधर प्लस है तो माइनस, तो -8, और बराबर लगा के अपनी से जीरो करेंगे और समीकरण कर देंगे चौथा। तो हो गया तीसरा समीकरण। अब चौथा, और तीसरे समीकरण और चौथे समीकरण के सहयोग से आप x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो मेरे भाई ये भी आप लोग को पता है कि किसी समीकरण में निकाला क्या जाता है, x और y का मान। नियम अलग हो जाए लेकिन निकलेगा क्या, x और y का मान निकलेगा। अब हम यहाँ पे इतना होने के बाद अब हम लोग निकालते हैं। देखिए ए बी सी, और नीचे लिखेंगे ए बी सी, बराबर लगा देंगे। देखिएगा अब जैसे आपके मन में आता होगा कि सब ए है, दो बी है, दो सी है, तो इनको कैसे पहचानेंगे। सही बात है, बात सही है। जब दो लोग एक ही कलर के कपड़े पहन ले तो उनको पहचानने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो कैसे पहचाना जाएगा उसका भी आप कहेंगे, एक कलर दूसरा हो जाता तो बहुत अच्छे ढंग से पहचान लेते। तो हम लोग पहचान लेंगे कैसे। पहले वाले लाइन को A1 कर दीजिए, B1 कर दीजिए, ठीक है। हम नहीं, एक गणितज्ञ लोग ने बताया कि जब जो डबल आ जाए उसको A1 B1 या A डैश B डैश मान लेंगे ना, तो हम मान दिए। अब यहाँ पे A1 हो चुका है तो A2, B1 हो गया है तो B2, C1 हो गया तो C2। क्लियर हो गया। अब तो पहचान लेंगे कि A1 कौन है, B1 कौन है। हो गया क्लियर। तो मेरे भाई हंसते हुए आप लोगों को समझा देंगे किस ढंग से ये ब्रज गुणन विधि बनता है। और ये आता है एग्जाम में, यूपी बोर्ड, हरियाणा, बिहार, इस तरह कई राज्यों में एनसीईआरटी पैटर्न का ये सवाल है। किस एनसीईआरटी, जो आप लोग का नया सिलेबस आया है, पहले से चेंज हो चुका है और ये नया सिलेबस है। इसमें 6 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। सब आप समीकरण हल करेंगे तो 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको 6 नंबर मिलता है, 6 नंबर पक्का कीजिएगा। अब आएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान कहां से आता है आप देखेंगे। पहले वाले से देखिएगा, यदि हम x के जगह पे A1 रख लें, या देखेंगे यहां पे ये
2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे ax प्लस by प्लस by प्लस सी इजकल टू 0, इजकल टू 0। आप देखेंगे दोनों x समान है, दोनों को घटाइए, क्या बचा? a बचा। क्या मिला हम लोग को? a बचा। और इनको हम इस समीकरण को a1 माने हैं। क्या माने? तो a1 b1 c1। तो a1 का मान कितना हो गया? 2। तो हम यहां पे लिखेंगे a1 का मान 2 हो गया। अब इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि x का जो गुणांक है वो 2 है और 2 a1 का काम करता है, और यहाँ पे y है, y का गुणांक 1 है, वो b का काम करेगा। जैसे यहाँ पे दिखा दिए, किसका काम करेगा? b1 का काम करता है 1। तो हम यहाँ पे b1 का मान लिखेंगे 1। उसी तरह c का मान यहाँ पे क्या है? देखिए c है ना, c का मान -5। तो हम लोग को मिल चुका है a1 b1 c2। किससे तुलना करने पर? हम लोग a1x प्लस by1 b1y धन c1 से हम लोग तुलना किए पहले समीकरण, तो हम लोग को a1 b1 c1 मिल गया। उसी तरह चौथे वाले से तुलना कीजिए, चौथे वाले से तुलना कीजिए। चौथे वाले में क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो हम लोग कर लेंगे a2 x b2 x y प्लस c2। तो इनको कटा देंगे तो बचा का a2 का मान 3 आ गया। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि a1 ऊपर वाला देता है और a2 b2 c2 चौथा समीकरण देता है। तो हम लोग का 3 मिल गया, किसका? a2 का मान। b2 का मान क्या है? ये कटा देंगे तो 2 मिला, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो b2 का मान यानी समीकरण 2 से y का गुणांक b2 का काम करता है, समझ में आ गया। और c2 का काम करेगा -8, जो आप यहां भी देख रहे हैं। c2 का मान देखिए, है ना। तो इस तरह आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आप निकाल लेंगे। तो आपके मेरे बड़े भाई 6 नंबर के सवाल है तो 2 या 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इतने सवाल बनाने से। इसलिए कि जो स्टेप बाय स्टेप जो सवाल अच्छे ढंग से बढ़ाते हैं, छोड़ भी देते हैं यूपी बोर्ड के किसी एग्जाम में, तो आप नंबर पाने का हकदार बनते हैं। कब? जब आप सीरियल से सही उसको लेके चल रहे हैं तब। तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग? a1 b1 c2 का मान मिल चुका है। अब हम लोग को चाहिए x और y का मान निकालना है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? देखिए x का मान कैसे निकालेंगे। अब हम लोग को a1 b1 c1 का इनका मान मिल चुका है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे x y और 1। हो गया। x का मान आपको चाहिए, x का मान चाहिए तो पहले इनके सूत्र के अनुसार लिखेंगे कैसे होगा। देखिए जैसे आपको x का मान चाहिए तो इनको जब आप x मानेंगे तो ये वाले लाइन को छोड़ देंगे, यानी इनको छोड़ देंगे, इनसे गुना नहीं करना है। अब करना क्या है? यहां से इधर के जो बच्चे हैं इनसे करना है। तो b1 c2 के साथ लेंगे, b1 c2 के साथ तीर लगा दिए, b1 c2 माइनस, जब कभी दो अंकों का जब तिर्यक गुना होता है, सुन लीजिएगा, जब तिर्यक 2 गुना हुआ और दूसरे से फिर गुना होने वाला है तो उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। कैसे? जैसे यहां पे a1 b1 c1 c2, अब इस तरह कुछ भी रख लीजिए। तो अब इनका गुना इनके साथ करेंगे तो एक बार माइनस लगाएंगे, अब इनके साथ माइनस लगाने के बाद रख लेंगे।
तो जब दो अंकों का गुणा किया जाता है आमने सामने तिर्यक, तो उनके बीच में माइनस के चिन्ह लगाए जाते हैं, तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे B2 है, अब C1 के साथ गुणा कर देंगे, तो B2 C1 हो गया। तो हम लोग का x का मान मिला B1 C2 माइनस B2 C1। y का मान हम निकालेंगे, अब इनको हम लोग y मानेंगे जब, तो y वाले को छोड़ेंगे, अब तिर्यक गुणा करेंगे इन लोगों के साथ। किन लोगों के साथ गुणा करेंगे? इन लोगों के साथ गुणा करते हैं, तो ये वाला लाइन यहां से मिटा दिए। अब देखिए जब इनको हम छोड़ देंगे, ये वाले y के सामने वाले B1 B2 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, देख लीजिए, A1 ये C2 यही बचेगा ना। तो हम लोग A1 और C2 के साथ गुणा करेंगे तो x का मान मिल गया, और y का मान चाहिए तो कैसे मिलेगा देखिएगा, y का मान को बंद कर देंगे, बचा कितना, C1 मिला इधर, C2 और इधर मिल रहा है A1 और A2, तो C1 इंटू A2, तिर्यक यही होगा, इसको बंद कर देना है तो तिर्यक तो यही होगा, तो C1 A2 माइनस माइनस इनका मान लाएंगे, किनका, ये वाले C2 माइनस A1 हो गया। अब हम लोग को लाना है किसका, इनका मान लाना है 1 का, तो 1 के लिए जैसे लाएंगे तो इनको हम लोग ढक लेंगे, इनको बंद करेंगे तो बचेगा उधर क्या, A1 B2, देखिए तिर्यक। अब इनका आप इनके साथ गुणा कर देंगे तो A1 होगा, उनके बाद A1 के बाद B2 माइनस A2 B1, A2 B1। अब हम लोग को मिल चुका है इतना सबका मान हम लोग पा चुके हैं। अब देखेंगे अब क्या करना है, अगले स्टेप, x बटे में, देखिए x बटे में B1 का मान, देखिए इसमें क्या दिया है 1, सबका अब मान रख देना है, तो B1 का मान 1 गुणते C2 का मान -8 हो गया। उसके बाद एक एक कोष्टक में इनको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पे कोष्टक भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे हो जाएंगे। तो B1 का मान 1 इंटू C2 का मान देखिए वहां पे -8, माइनस बीच में रहेगा, B2 का मान 2 गुणते C1 का मान -5, कोष्ट बंद। समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद y का मान, देखिए y का मान कितना दिया है, C1 का मान इसमें है आपके पास -5 गुणते A2 का मान 2, A2 का मान है 3, सबके मान के जगह पे रख देना है, माइनस लगा देंगे, 2 का बीच में जब गुना होगा तो माइनस होगा। C2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, -8 है, तो ये पहले से एक माइनस आ चुका है, अब एक और माइनस आ चुका है, तो ये माइनस से माइनस ये प्लस वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले माइनस था अब माइनस से प्लस हो गया। अब यहाँ पे C2 का मान कितना है, तो वो प्लस हो गया 8 हो गया, और गुणते A1 का मान 2 है, और 1 बराबर, देखिए A1 का मान 2 और B2 का मान 2, तो 2 गुणते 2 यानी 4, तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणते 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 1, 3 गुणते 1 हो गया। उसके बाद देखिए अब x
8 का 1 में करेंगे तो -8, इनका इन माइनस का माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 दूना के 10 बराबर y, 5 का 3 में कर दीजिए, 5 तिहाई 15 -15, और 8 का 2 में गुना कर दीजिए +16 बराबर 1/2 दूना के 4 -3 एकम 3। समझ में आ रहा है कितना है? तो इस तरह आप मान रखते हुए आगे बढ़ा लेंगे सवाल को, आपका सवाल हल हो जाएगा और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और ब्रज गुणन विधि भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे x बटे में इनको अब हल करेंगे तो x बटे में कितना मान मिलता है? 10 में से 8 कम करेंगे 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो x बटे में 2 आ गया बराबर y -15 और +16 को हल करेंगे तो 1 होगा, और जिनका चिन्ह ज़्यादा है वही वाला हम लोग रख लेते हैं। तो प्लस का है तो 1 कर देंगे। अब इनमें -8 और +10 है, तो इनमें 10 में से 8 कम किए 2 हुआ, लेकिन चिन्ह किसका ज़्यादा है? प्लस वाला का, तो प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे बचा कितना है? 1 में से 1 हुआ और 4 में से 3 कम कर देंगे, तो 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 बचेगा। देखिए धन का ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है कि माइनस, तो जिसका ज़्यादा रहता है उसी का हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे x बटे में 2 आ गया और y बटे में 1 और ये 1/1। अब हम लोग अगले स्टेप इनको क्या करते हैं? अब तुलना करेंगे, कंपेयर करते। तो जब x बटे में 2 आ गया, y बटे में 1, 1/1, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, जब किसी का किसी से ना कमियां निकालना होता है तो उनका हम अपने से तुलना करते हैं कि हमारे पास इतने संपत्ति है, धन है, आपके पास क्या है, मिलाते हैं, मैच कराते हैं ना। तो उसी तरह आप मैच कराते हैं। इनसे किनसे कराएंगे? ए वाले से करा देते हैं। x बटे में हो जाएगा, देखिए x बटे में 2 बराबर और 1/1। अब जैसे इनका इनके साथ तिर्यक गुना करेंगे तो x का x में करेंगे तो x होगा, और 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2, 2 एकम 2, तो x का मान मिल गया 2। x का मान पता चल गया। कैसे? मैच कराने से। जैसे आप कभी कपड़े पहन के आईने के सामने मैच कराते हैं, सुंदर लगते हैं कि नहीं, उसी तरह इनको मैच कराएंगे इनके साथ, और उनके बाद y का भी मैच कराएंगे। y बटे में 1 बराबर 1/1, तिर्यक गुना कर दीजिए। y का 1 में करेंगे तो y होगा, और इनका इनके साथ करेंगे तो 1 होगा। तो y का मान और x का मान मिल चुका है, जो आपको यही चाहिए, जो आपको यही चाहिए। तो मेरे बड़े भाई, आपको यदि समझ में आया हो तो कैसे मैच कराया जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किससे किस तरह तुलना करते हैं, मैच कराते हैं। सही? तो एक लाइक और कमेंट कीजिएगा। यदि आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे वीडियो पहुंचता रहे।